हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की। कैन 6 रेज टू द पावर एन एंड विद अ जीरो। मतलब 6 की पावर एन होने वाली है और वो उसके एंड में जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अब अगर इसको हम बिल्कुल कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करें तो भाई 6 रेज टू द पावर एन का मतलब क्या है कि अगर एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अगर मैं 6 रेज टू द पावर 1 लेता हूँ तो 6 आएगा। 6 रेज टू द पावर 2 लेता हूँ तो 36 आएगा। 6 रेज टू दी पावर 3 लेता हूँ, इसका मतलब 6 इंटू 6 216 आएगा। अभी 6 रेज टू दी पावर 4 लूँ तो अब बहुत बड़ा 36 इंटू 36 होने लगेगा। 6 रेज टू दी पावर 5 लूँ तो नंबर बड़ा होने लगेगा। अब ऐसे 6 रेज टू दी पावर 100 लूँ, 6 रेज टू दी पावर 2156 लूँ, तो कुछ भी हो सकता है। मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें जीरो एंड में आएगा या नहीं आएगा। अभी यहाँ शुरू में तो नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा। देखा जाए, अगर ध्यान से देखें तो पहले में भी 6 आ रहा है, दो में भी 6 आ रहा है, पहले 3 में भी 6 आ रहा है। ओके, तो 36 इंटू 36। अभी तो अगर देखेंगे यूनिट डिजिट क्या हुआ, 6 6 36। अगेन यहाँ पर 6 होगा, बाकी एक बड़ा नंबर होगा। देखा जाए तो हम इसको ध्यान से देख रहे हैं अगर, तो ये तो 6 से ही एंड होने वाला है। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई जितने भी होंगे सारे 6 से ही एंड होंगे, लेकिन ये पहले 3 4 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैंने बोला 6 रेज टू दी पावर एन। मतलब कि भाई इसको जहां मर्जी तक जाने दो। ये मतलब 6 रेज टू दी पावर 2150 मैं कैसे बोल पाऊंगा इसके बारे में। अब हमें अगर एक कंक्लूसिव प्रूफ देना है तो इसका हम कंक्लूसिव प्रूफ दे कैसे। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि इसका प्रूफ हम कैसे दें। तो हम ये समझते हैं कि फॉर अ नंबर टू एंड विद जीरो हमें क्या चाहिए। लेट्स से मैं यहां पर बोलता हूं कि कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड होगा, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। लेट्स से 2156330। लेट अस टेक दिस नंबर। ये नंबर जीरो से एंड कब होगा। जीरो से एंड होने का मतलब है कि ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 21563 इंटू 10। या फिर जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए, करेक्ट। जब भी आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, एंड में जीरो होने का मतलब है कि 10 उसका एक फैक्टर है, और 10 फैक्टर होने का मतलब क्या है कि 2 और 5 भी उसके फैक्टर्स हैं। यस और नो। या अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो आई कैन से दैट फॉर अ नंबर टू एंड विद जीरो हमें क्या चाहिए, 2 और 5 हमें कम से कम एक पेयर चाहिए, करेक्ट। जैसे कि अब एंड में कितनी जीरो आ रही है इसके बारे में तो बोला नहीं इसने। एंड में 2 जीरो भी आ सकती है, 4 जीरो भी आ सकती है, 10 जीरो भी आ सकती है। बहुत बड़ा नंबर बन सकता है, करेक्ट। मे बी द नंबर इज 25 मिलियन। तो एंड में पता लगा कि बहुत सारी जीरोज आ गई, 25 बिलियन। तो जीरोस तो बहुत सारी आ सकती है, लेकिन कितनी भी आपको जीरो चाहिए, उन जीरो के लिए एक ही कंडीशन है। एक जीरो के लिए हमें एक 2 और 5 का पेयर चाहिए। सिंपल बात, एकदम सिंपल बात, करेक्ट। अगर एक 2 और 5 का पेयर चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इसको सोल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसका फॉर्मल सोल्यूशन कुछ इस तरीके से देंगे। तो हमें लिखना चाहिए 6 रेज टू दी पावर एन। इसका मतलब हुआ, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू 3 में, रेज टू दी पावर एन। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर एन इंटू 3 रेज टू दी पावर एन। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने सब पढ़ा था 8th 9th में कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हम बोल रहे हैं हमारे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 रेज टू दी पावर एन इंटू 3 रेज टू दी पावर एन। हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। इसमें कहीं पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो नहीं आया। और हमने क्या बोला, अगर हमें चाहिए कि इस नंबर में एंड में जीरो आना चाहिए, कम से कम एक जीरो तो आए ना। अगर एक भी जीरो आपको एंड में चाहिए तो एक जीरो के लिए आपको 2 और 5 का एक पेयर चाहिए होगा। लेकिन हमने यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में चेक किया, वी डू नॉट हैव अ पेयर ऑफ 2 and 5, वी ओनली हैव टूज। हाउ मेनी टूज, एन नंबर ऑफ टूज वी हैव। we have threes. How many threes do we have? N number of threes we have. Okay, how many fives do you have? Not a single one. तो भाई जीरो आपको मिल नहीं पाएगी। तो हमें लिखना चाहिए यहाँ पे फॉर अ नंबर टू एंड विद जीरो। देखो मैं ना बहुत मिनिमलिस्ट हूँ। मैं उतना लिखता हूँ जितना बेयर मिनिमम लिखने पे काम चल जाए। मैं बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज या बहुत सारा प्रेजेंटेशन नहीं लिखता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट भी चाहते हैं सर मिनिमम बताओ, मिनिमम कितना लिखना चाहिए, करेक्ट। मिनिमम लिखने का पर्पस है, मैं बताऊंगा उसका पर्पस भी क्या है कि हम क्यों मिनिमम, हमें हमारा फोकस मिनिमम पे होना चाहिए। फॉर अ नंबर टू एंड विद जीरो, फॉर अ नंबर टू एंड विद जीरो,
we need a pair of 2 and 5 in the prime factorization. Okay, once you write this, इसके बाद आप लिखेंगे but here we do not have 5. In 6 raised to the power n we do not have 5, so therefore 6 raised to the power n cannot end with 0. और ये इतना सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन था और इतना ही सिंपल इसका सोल्यूशन था. करेक्ट. समटाइम्स बच्चे रटा मार लेते हैं 2 लाइनें 3 लाइनें, तो समझते नहीं है कि भाई वो कर क्या रहे हैं. एक छोटे से क्वेश्चन को भी अगर आप ऐसे समझ लेंगे दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस. आप ऐसे ही अगर आप क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बाकी चैप्टर्स भी सीखना चाहते हो, सो यू कैन लर्न थ्रू दी प्लेलिस्ट. क्लास 10 के हम 2-3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री कवर कर चुके हैं, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री कवर कर चुके हैं. एंड सो व्हाट यू कैन डू नाउ, और उसके अलावा और भी चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, सो आप क्लास 10 की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं व्हाट ऑल चैप्टर्स हैव वी कवर्ड. ऑलराइट, सो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी.